माननीय शरदकांत गुप्ता जी भाटिया, परम आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय तैराक श्यामलाल शर्मा जी, इस संस्था के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गुरबख्श सिंह जी यादव जी, डॉक्टर रामधन वर्मा जी और हमारे संगठन के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता देवरामो तहसील के हमारे तहसील अध्यक्ष कैप्टन जोगराज जी और अपनी बहुत ही गर्व में उपस्थित साथ यहाँ जो महिलाएं उपस्थित हैं उन सबके चरणों में वंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मैं कैप्टन रविंद्र कुमार सेना मेडल, काफी लोग परिचित हैं, मैं वॉर कैजुअलिटी कारगिल, मेरा शूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्स से सेवानिवृत्त हूँ। कार्यक्रम काफी लंबा हो गया है, इसलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी कुछ एक चीज भी यहाँ तक जब आए हैं तो कुछ चीजें आपको जरूर हम बता के जाएंगे। सबसे पहले तो मैं गांधी जी की 77वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और बधाई देता हूँ इस ट्रस्ट के सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, जिन्होंने बड़े कोशिश से, मेहनत से यहाँ के जनपद मैनपुरी के जितने स्वतंत्र सेनानी हैं, वीर नारियां हैं, उन सबको सम्मानित किया और सम्मानित करना भी चाहिए। और ऐसे मौकों पे हमारे सैनिकों को या हमारे वीर नारियों को, जिन लोगों ने शहादत दी है, उन सबको उनको जरूर याद करना चाहिए। इसमें मैं एक शेर पढ़ूंगा, आप उसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। पूजे नहीं गए वीर तो कौन ये पंथ अपनाएगा, पूजे नहीं गए वीर तो कौन ये पंथ अपनाएगा, आग उगलती तोपों के आगे कौन अपनी छातियां अड़ाएगा, कौन चूमेगा फांसी के फंदे को, कौन बक्स पे गोलियां खाएगा और कौन अपने ही आते अपने मस्तक को आगे बढ़ाएगा। भारत की इस मिट्टी को मां कहकर कौन माथे पर तिलक लगाएगा, पूजे नहीं गए वीर तो कौन ये पंथ अपनाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमारे जितने भी शहीद हैं, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो, आजादी की लड़ाई में शहादत दी हो, उन सबको मैं नमन करता हूं और उनको पूजना भी चाहिए, उनकी पूजा की जानी चाहिए। और हमारा जो ट्रस्ट है, इसका तो मोटो ही है कि जितने भी शहीद सेनानी हैं, वीर हमारे सैनिक हैं, उनको राष्ट्र देवता के तौर पर पूजें, उनकी पूजा राष्ट्र देवता के तौर पर होनी चाहिए। और गांव-गांव में जहां पे उन्होंने शहादत प्राप्त की है, उनके नाम से राष्ट्र मंदिर बनने चाहिए, ताकि इनको ही पूजना, यही आपके देश की रक्षा कर रहे हैं। मैं एक और निवेदन यहाँ पे करना चाहूंगा। हम लोग जरूर याद करते हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो रहे हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दी इस भारत को आजाद करने में, और भारत को आजाद करने में, यहाँ तक लाने में जिन लोगों ने अपना लहू बहाया है, जिन लोगों ने अपने परिवार के स्वजन को खोया है, उन सबको जरूर प्रणाम करना चाहिए, उनके नाम से मेले लगने चाहिए, उनको याद किया जाना चाहिए। मैं यहाँ पर एक और निवेदन करूंगा, थोड़ा सा गंभीर होकर सुनिएगा। भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत जो विश्व गुरु कहलाता था, तक्षशिला, नालंदा जैसे शिक्षण संस्थान थे, बड़े बड़े विश्व के जो उसमें पत्ते लपेट के रहते थे, तो हमारे यहाँ सिंधु घाटी, हड़प्पा जो लोग की हमारे पास जो है की घाटियों की सभ्यता थी, हम लोग सिविलाइज थे। हमारे यहाँ महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनको समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता था, कनिष्क जैसे महाराज, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, लक्ष्मीबाई जैसी रानियां, कितने सब विद्वान लोग हुए, चाणक्य जैसे कूटनीतिक इस भारत में हुए। फिर भी आप जरा सोचिए क्या कारण रहा होगा कि हम लोग गुलाम हो गए। कौन सा ऐसा कारण था कि हजारों साल हम लोग गुलाम रहे। अगर आपको लगता है कि आजादी के बाद हमने उन कारणों को ढूंढ लिया है और ढूंढ के उसका निदान निकाल लिया है, तो जरूर आपसे निवेदन करूंगा, अपने आप को धन्यवाद दीजिए, शाबाशी दीजिए। अगर आपको नहीं लगता है, आपको थोड़ी सी भी गुंजाइश लगती है कि उसमें थोड़ा सा हमें सुधार की जरूरत है, तो अपने अपने स्तर पे जरूर उसको करने का प्रयास करिए। भारत जो हजारों साल गुलाम रहा, जो भी आक्रमणकारी हमारे भारत पे आए हैं, सब पश्चिम खैबर दर्रे से होकर के आए। कोई बहुत बड़ी सेना लेके नहीं है, चाहे वो शक हो, मूड हो,
अंग्रेज हो, मुगल हो, अफगान हो, पुर्तगालीज हो, जो भी आक्रमणकारी आए, बड़ी मुश्किल से 5,000 10,000 सैनिक लेकर के यहाँ पर आए। लश्कर यहाँ पर बने, लश्कर आपके पंजाब में बने, लश्कर आपके बलूचिस्तान में बने, लक्ष्मण आपके खैबर पख्तूनख्वा में बने। यहाँ के लोगों ने ही उनको सपोर्ट करके यहाँ पर लेकर के आए और यहाँ के लोगों ने उनको सहयोग दिया, उसको लूटने मदद की। वो आज भी वो चीज हम लोग उससे दूर नहीं हो पाए, अभी भी हम लोग आपस में बटे हुए हैं। कोशिश करिए कि उसमें हम लोग काम करें, हम लोग इकट्ठे हों। जिनकी वजह से हम लोग अलग अलग हुए, उसको आप जरूर ढूंढ करके उसका जरूर इलाज करें। इलाज नहीं करेंगे तो फिर एक बार बढ़ने की गुंजाइश है। आप लोग कोशिश करिए कि भारत एक मजबूत देश है। हम लोग अलग अलग देशों में जाते हैं जहां पे तारीफ करते हैं, ऐसी सभ्यता कहीं नहीं मिलती, इतना मौसम कहीं नहीं मिलता, लेकिन हम लोग अन्य जातियों में बटे हुए हैं। 565 रियासतों को इकट्ठा रखने में, छोटे छोटे रजवाड़ों में बटे थे हम लोग, एक एक गांव के बराबर जो आबादी है उसके बराबर राजा राज करते थे। 565 रियासतों को हम लोगों ने इकट्ठा करके एक राष्ट्र बनाया है। उस राष्ट्र को बनाने में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। जो काम हमारे धार्मिक ग्रंथ नहीं कर पाए, गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब नहीं कर पाए, वो हमारे संविधान ने किया है। 565 रियासतों को जोड़े रखने में आज भी अपना वो योगदान दे रहा है। आप सबकी जिम्मेवारी बनती है, आप लोग अपने अपने स्तर पर कोशिश करिए, इस ग्रंथ को जरूर बचाएं, इस ग्रंथ की पूजा होनी चाहिए। आप बच्चों को जरूर गीता, कुरान का, रामायण का पाठ जरूर कराइए, घर में सुंदरकांड जरूर होना चाहिए, लेकिन कभी कभी संविधान पे भी चर्चा हो। ये अपना घर में ऐसा माहौल आप लोग बनाए। ज्यादा लंबा ना करते, एक निवेदन आपसे और करूंगा। मैं दावे से कह सकता हूँ, आप अभी कुंभ में लोग नहा रहे हैं, अभी भगवान मसीह कितने लोग खत्म हो गए हैं। कोई पछता रहा हो कि हम किसी धार्मिक स्थान पर नहीं जा पाए, हम काशी, मथुरा, वृंदावन, हम तिरुपति बालाजी या फिर वैष्णो माता नहीं पहुंच पाए, तो आप दिल में मलाल मत करिएगा। केवल आपसे इतना निवेदन करूंगा, आपके आसपास, आपके गांव के नजदीक अगर कोई शहीद का स्मारक स्थल है, वहां पर जाकर आप श्रद्धा के 2 फूल चढ़ाएंगे तो मुझे विश्वास है आपको कोई फल मिलेगा जो किसी धार्मिक स्थान में मिलता है। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पर बुलाया, और सबको निवेदन करूंगा कि आप ऐसे मौकों पर चूकिए मत। यहाँ मैं देख रहा हूँ पूरा बेवर, इतनी ज्यादा आपकी जनसंख्या है, बड़ी बहुत कम मात्रा में लोग हैं यहाँ पे बैठे। मीडिया के लोगों से भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, शायद वो फोटो लेके चले गए हैं, लेकिन फिर भी जो भी उपस्थित हैं, मीडिया हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका को कंट्रोल करने के लिए कि मीडिया को स्वतंत्रता दी गई थी। वो आपको मैं बता दूं, मीडिया सरकार का स्थायी आलोचक होता है, स्थायी विपक्ष होता है। उसको अपना काम उस तरीके से करना चाहिए कि जनमानस की आम समस्या ऊपर तक पहुंचे, वो कंट्रोल कर सके उसको। तो उनमें थोड़ा सा सुधार गुंजाइश है, जरूर उसमें थोड़ा सा काम करें। अंत में सभी को जय हिंद। जिन लोगों ने भी इस आयोजन को सफल बनाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दिया, उस सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।